रोहान, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? हया ने मना किया है। तुम हया को बीच में मत लेकर आओ। क्यों, बुरा लग रहा है आपको? बुरा लगना भी चाहिए। जब कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है ना, तो बुरा लगना चाहिए। यही बात करना चाह रही थी मैं आपसे। तुम जो चाह रही हो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते रोहान। आप वही समझते हैं जो आपको समझाया जाता है। हिरम, मैंने जो देखा है ना, उसके बाद मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रोहान, हया, किसी के भी कमरे में चली आती हो ऐसी, तमीज कब आएगी तुम्हें? जिस दिन आपको तमीज आएगी कि दूसरों के मामलात में नहीं घुसते। तमीज मुझे? मैं तो बचपन से ही बदतमीज हूँ। जितनी बदतमीजी करनी थी ना हया, कर ली। अब मैं मजीद ये सब नहीं होने दूंगी। आज ही मोमानी जान से बात करूंगी मैं। ओह माय गॉड, मैं तो डर गई इरम तुमसे। अम्मी जान को बताओगी? ओह नो, बहुत डर लग रहा है मुझे तो। अब क्या होगा मेरा? मुझे तो घर से निकाल दिया जाएगा ना। मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगी ना। सब लोग कहेंगे कि हया कितनी गंदी लड़की है और इरम कितनी अच्छी है ना, सबका अच्छा चाहती है। और हया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सबके साथ बुरा ही करती है। मैं तो तुमसे तुम्हारा एतबार भी छीन चुकी हूँ। नजर क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? जाओ, जिससे जो कहना है, जो बोलना है, बोल दो। क्योंकि तुम्हारी बात पर अब कोई भी एतबार नहीं करने वाला। आई प्रॉमिस। फिर मैं भी एक प्रॉमिस करती हूँ कि जो गुरूर है ना, इसको मैं ही तोड़ूंगी। मेरा गरूर तोड़ी। बेचारी। मुझे हैरत इस बात की है कि तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इतने गैर जिम्मेदार क्यों लगते हैं हम। नहीं अमीर जान, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का भी ऐसा कोई मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? बस मैं चाहता हूं कि जो भी होना है, जो भी करना है, वो जल्द से जल्द ही हो जाए, इससे पहले कि वो बताओ जो तुम जानते हो और जिसे बताने से तुम्हारी बीवी हिचकिचा रही है। अम्मी जान से बात करने में अगर देर हो गई तो ये मामला किसी और तरफ भी जा सकता है। इस घर की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है मीजा। हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत से इस घर की इज्जत को बनाया है।
आया को काफी दिन से इस बारे में पता था, मगर उसने मुझे कल ही ये बात बताई। आपसे बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, बस बात थी कुछ ऐसी है। बहुत हिम्मत करके मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस बारे में फिलहाल सिर्फ हया और मुझे ही इल्म है। जितनी देर हो गई है, रूहान ने तो बात कर ली होगी। अगर रूहान ने आज बात ना की तो मैं खुद जाकर मुबारक मस्तूर को सब कुछ बता दूंगी। अम्मी जान, मुझे इजाजत है। रूहान, क्या हुआ? बात की अम्मी जान से तुमने? हाँ, मैंने बता दिया उन्हें सब कुछ। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कह रहे हो उन्होंने कुछ भी नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो बस बहुत परेशान हो गए। इतनी परेशान कि वो बस खामोश हो गई, और ऐसा बहुत कम होता है कि वो किसी बात पर इतनी चुप हो जाए। जाहिर सी बात है, बात ही इतनी बड़ी है, लेकिन इस तरह खामोश रहना भी तो मसले का हल नहीं है। कुछ तो कहना चाहिए था उन्हें। बात तो अम्मी जान भी बेहतर जानती हैं, मगर क्या? जैसे मुझे इस बात पर यकीन करने में वक्त लगा, इसी तरह से अम्मी को भी लगेगा। इरम के बारे में ऐसी बात सोचना इतना आसान नहीं है। हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब आगे इस मसले का हल अम्मी जान खुद निकाल लें। रोहन भाई, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूं। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अभी तो अम्मी जान से सारी बात करके मैं आया हूं, पता नहीं उन्हें और क्या बात करनी है। नहीं, तुम बैठो, मैं आता हूं।